अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, शुक्र का तुला राशि में ये गोचर आपके लिए काफी शुभ, सक्रिय और अपॉर्चुनिटीज देने वाला रह सकता है। आपकी कुंडली में शुक्र तीसरे और दशम भाव के स्वामी होते हैं और अब शुक्र अपनी स्वयं की राशि तुला में गोचर करते हुए आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं। तीसरा भाव मुख्य रूप से साहस, आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन, छोटी यात्राएं, भाई बहन, पड़ोसी और आपके प्रयासों से जुड़ा हुआ माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका दशम भाव यानी करियर और प्रोफेशन भी शुक्र के अधिकार में आता है। इसलिए शुक्र का ये गोचर आपके लिए खास तौर पर करियर और प्रोफेशनल लाइफ में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सामान्य तौर पर तीसरे भाव में शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है और इस बार शुक्र अपनी स्वयं की राशि तुला में रहेंगे। यानी सिंह राशि वालों, मेहनत अगर आपकी होगी तो परिस्थितियां भी आपका साथ देने की कोशिश कर सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण समय रहेगा 2 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026। इस दौरान शुक्र मजबूत स्थिति में रहेंगे, इसलिए इस समय अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और वर्क लाइफ की। अगर नौकरी में लंबे समय से किसी अपॉर्चुनिटी, नए प्रोजेक्ट, रिकॉग्निशन या किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे थे तो इस दौरान कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। वर्क प्लेस पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत काम आ सकती हैं। आप अपनी बात लोगों के सामने बेहतर तरीके से रख पाएंगे और आपके आइडियाज को सपोर्ट मिलने की संभावना भी बढ़ सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के माध्यम से नई अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती हैं। अब इस गोचर की दूसरी बड़ी ताकत है आपका आत्मविश्वास। सिंह राशि वालों, इस दौरान कॉन्फिडेंस अच्छा रह सकता है और जो काम आप पिछले कुछ समय से हेजिटेशन के कारण नहीं कर पा रहे थे, उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिल सकती है। कंपटीशन की स्थिति में भी आप अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस काफी नहीं है, इस समय आपको एक्शन भी लेना होगा क्योंकि तीसरा भाव आपके अपने प्रयासों का भाव है। यानी अपॉर्चुनिटी सामने आने के बाद अगर आप खुद कदम नहीं बढ़ाएंगे तो केवल अच्छे ट्रांजिट के भरोसे परिणाम नहीं मिलेगा। अब खास बात उन लोगों के लिए जिनका काम ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी नौकरी या बिजनेस में लगातार यात्राएं करनी पड़ती हैं, सेल्स, मार्केटिंग, फील्ड वर्क, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म या क्लाइंट मीटिंग से आपका काम जुड़ा हुआ है तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है। किसी यात्रा के माध्यम से नया कॉन्टैक्ट बन सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या कोई ऐसा काम बन सकता है जिसका फायदा आपको आगे मिले। इसके साथ ही आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। ये खबर करियर, काम, किसी दोस्त, भाई बहन या आपके पर्सनल नेटवर्क से जुड़ी हुई हो सकती है। अब बात करते हैं मित्रों और नेटवर्किंग की। इस दौरान नए मित्र बन सकते हैं और पुराने दोस्तों के माध्यम से भी फायदा मिल सकता है। इसलिए अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपके नेटवर्क में आता है तो उस कनेक्शन को कैजुअली मत लीजिए। कई बार एक सही कॉन्टैक्ट भविष्य में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का रास्ता खोल देता है। भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ भी संबंध बेहतर होने की संभावना है। अगर किसी छोटी बात को लेकर पहले से दूरी या मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसे खत्म करने का ये अच्छा समय हो सकता है। लेकिन सिंह राशि वालों, आगे चलकर शुक्र की ताकत में कुछ कमी भी देखने को मिलेगी, विशेष रूप से 13 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच। रिजल्ट्स की स्पीड या इंटेंसिटी में मामूली कमी आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि समय खराब हो जाएगा, बस जो चीजें पहले बहुत आसानी से आगे बढ़ रही थी उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट या पेशेंस लग सकता है। इसलिए अगर सितंबर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे अननेसेसरीली डिले करने से बचे। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर करियर, कॉन्फिडेंस, कंपटीशन, ट्रैवल, फ्रेंड्स, नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के मामले में काफी सपोर्टिव रह सकता है। विशेषकर 2 सितंबर से 3 अक्टूबर तक अपने एफर्ट्स बढ़ाइए क्योंकि यही समय आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और अगर उपाय की बात करें तो महिलाओं का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें, ये आपके लिए शुभ माना गया है। अगर आपकी राशि सिंह है तो कमेंट में सिंह जरूर लिखिए और याद रखिए ये सामान्य राशि आधारित फल है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली और वर्तमान दशा के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मुझसे 8691999489 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं ज्योतिषाचार्य जतिन जैन। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शुक्र का यह गोचर कन्या राशि वालों की जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आने वाला है।